अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ भाई पूछ रहे थे कि हज किस तरह करना चाहिए? पैदल ज़्यादा बेस्ट रहता है और या फिर बसों पे या ट्रेन पे जो है ना बेहतर रहता है? भाई ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है, अमाल अपने अगर आप सवाब कमाना है, तो सवाब आपको बसों में भी होगा, ट्रेन में भी होगा। जो पैदल आप जाएँगे वो अल्लाह जल्ल शानहू आपसे बहुत खुश होंगे, अल्लाह जल्ल शानहू को आप पे बहुत प्यार आएगा। नेकियाँ मिलेंगी, ज़्यादा अजर मिलेगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा। सहाबा की सुन्नत पूरी होगी, अम्बिया की कराम की सुन्नत पे आप अमल करेंगे, ठीक है? बुज़ुर्गों की सुन्नत जो है ना वो यही मामूल होता था। तो हम इसके मुकाबले में जब आप गाड़ी पे जाएँगे, ठीक है? गाड़ी पे भी आपको सवाब मिलेगा, ठीक है? सवाब तो आपको जो है ना जब हाजी चला गया तो सवाब के तो सवाब ही सवाब है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पैदल जाने की जो कैफ़ियत होती है ना, वो मेरे प्यारों बड़ी अजीब-सी होती है, ठीक है? आप थकते हैं, जब देखें आप थकते हैं तो आप तभी आप जो है ना वो इबादत उस इबादत में मज़ा आता है जो जो थक के की जाती है। और हज नाम ही जो है ना अल्लाह जल्ल शानहू के लिए पागलों की तरह फिरना, ठीक है? जब आप जाएँगे आपको इंशाअल्लाह पता होगा कि बंदा किस तरह जो है ना पता ही नहीं होता जो है ना 2 चादरें होती हैं और बंदा मिट्टी भी होती है, सब कुछ। तो ये बहुत अजीब-सी इबादत है ना। बेहतर ये है कि आप अगर जवान हैं, ठीक है, आपके अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको सेहत दी हुई है, आप मअज़ूर नहीं हैं, तो आप पैदल हज करें। पैदल बहुत ज़रूरी है, अगर जिसका पहला हज है, वो लाज़मी पैदल करे। क्योंकि ये पहला हज आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा, उसके बाद अगर आपने 5 हज भी कर लिए, 10 भी कर लिए, अल्लाह ने तौफ़ीक दी, ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और अगर आपने पैदल किया होगा, तो बड़ा ही चस होगा, बड़ा सुकून होगा, बड़ा कैफ़ियत होंगी आपकी, मैं बता नहीं सकता। ये जो 5 दिन होते हैं ना जो ये हज के, ठीक है? ये 5 दिन आपके ज़िंदगी के बहुत ही ज़बरदस्त दिन होते हैं। सही है, ये आप सारी ज़िंदगी आप नहीं भूल सकते ये 5 दिन। तो आपने जो है ना मेरी आपसे जो मैं सजेस्ट करूँगा जो है ना वो पैदल ही सजेस्ट करूँगा भाई। ठीक है, अगर आप माज़ूर नहीं हैं, ठीक है, आपके जो है ना चल सकते हैं तो आप पैदल जाएँ, लाज़मी पैदल जाएँ। जब आप फ़जर पढ़ के जो है ना टाइम दाखिल हो जाएगा, हल्की-हल्की रोशनी हो जाएगी, आप मिना जो है ना क्रॉस कर लेंगे। लोगों को देखेंगे यार जो अरबी होते हैं वहाँ पे जो जो है ना वो लोकल अरबी होते हैं, लोकल अरब, वो सारे पैदल उनके पास सामान भी उठाया होता है, ठीक है? वो उनके साथ बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी, अजीब-सा समा होता है, ठीक है? लोग ही लोग होते हैं हर तरफ और बड़ी अजीब-सी कैफ़ियत होती है, बड़ी ईमान ताज़ा होता है यार बंदे का जब बंदा पैदल जाता है। ठीक है? पैदल जब आप जाएँगे आप मस्जिद निमरा में, वो मस्जिद जो साल में सिर्फ़ 1 मर्तबा खुलती है, सिर्फ़ 1 दफ़ा साल में खुलती है और फ़जर ज़ोहर और असर की नमाज़ वहाँ पे आप इकट्ठी पढ़ेंगे इमाम के साथ। जब आप पैदल जाएँगे इंशाअल्लाह, आप डेढ़ घंटा में, ठीक है? डेढ़ घंटा में आप वहाँ पहुँच जाएँगे। आराम सुकून से पहुँच जाएँगे। आप मस्जिद निमरा में आराम स्टे कर सकेंगे, एसी लगा हुआ होगा, ठीक है? आप स्टे कर सकेंगे आराम सुकून से और जब आप गाड़ी पे जाएँगे या बस पे जाएँगे तो पहले आपको इतनी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा बस में, ट्रेन हमारी होती है अक्सर पाकिस्तानियों की। ट्रेन में आपने जो है ना डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटे आप ट्रेन में लगेंगे, पहुँचेंगे, इतना थक जाएँगे आप कहेंगे यार क्या हो गया? कहाँ मैं फँस गया? किस मुसीबत में फँस गया? तो ये हमारे जो दूसरे भाई थे उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है? उनसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जमरात पत्थर भी मार दिए थे, वापस में मैं जल्दी आ गया था, ठीक है? तो ये पैदल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है? थोड़ी-सी थकावट आपको होगी लेकिन एडवांटेज बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये है कि 2 घंटे आप लाइन में लगेंगे, डेढ़ घंटे, ठीक है? बहुत रश होगा। वापसी जब आप वहाँ से उतरेंगे, वापसी पे भी आपकी जब वहाँ पे आपको उतारेगी ट्रेन, वापसी पे भी आप अपने ख़ैमे तक पहुँचते-पहुँचते भी आपको बहुत टाइम लगेगा। सही है? ये पैदल सबसे बेस्ट है। मेरी जो राय है मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैदल जाएँ अगर आप ठीक हैं, जवान हैं। दूसरा ये है कि जब आप वापस आप अराफ़ात जाएँगे, ठीक है? अराफ़ात से आप जब जाएँगे मुज़दलिफ़ा में, तो पैदल जब आप जाएँगे तो आपको आराम सुकून से मुज़दलिफ़ा में जगह मिल जाएगी, आराम से जगह मिल जाएगी, बहुत बेहतरीन जगह मिलती है। सही है? बेहतरीन जगह मिलेगी, मस्जिद मशअल हरम के पास आपको जगह मिलेगी। बाज़ लोगों को मस्जिद के अंदर भी वो स्टे करते हैं। तो पैदल की ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मस्जिद हरम मशअल हरम आप देख लेंगे, ठीक है? अंदर से आप देख लेंगे उसको। कंकरियाँ आप रात को इकट्ठी कर सकेंगे, आप आराम सुकून से सो सकेंगे, ठीक है? आप आराम सुकून से सो सकेंगे। सबसे बड़ी बात अराफ़ात में आप जो है ना अराफ़ात के पहाड़ पे आप चढ़ सकेंगे।
चढ़ सकेंगे, वहाँ पे इबादत कर सकेंगे, ठीक है? सारा आप पैदल हज आप करेंगे, आपको बहुत ही सुरूर होगा, इबादत का आपको सुकून होगा, आप लोगों को देखोगे किस तरह यार लोग दीवाने हो गए हैं। ये हज नाम ही दीवानगी का है, ठीक है? अल्लाह के लिए जो है ना पागलों की तरह फिरते रहना। 2 2 जो है ना 2 चादरों में, ठीक है? नंगे सर अल्लाह के लिए फिरते रहना, ये हज यही तो मज़ा है इसका। ये सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा, ठीक है? मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा कि भई पैदल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पैदल गया। जब आप अरफ़ात अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा जाएँगे, वहाँ पे भी आपको सहूलत होगी, जल्दी आप पहुँच जाएँगे। उसके बाद जब मिना जाएँगे, ठीक है? मिना जाएँगे तो मिना आराम आप जमरात आराम सुकून से जा सकेंगे, ठीक है? जैसे अब मैं तो रात को 3 घंटे में वहाँ पे मैं सो गया, ठीक है? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक हुई नफ़ल पढ़ने की, नफ़ल भी पढ़े। थोड़ा मैं और चला गया आगे, अगर अगर मज़ीद हरम की जो अरफ़ात की मिना का जो है जब शुरू होने वाला मिना है, पुल के पास हम वहाँ पे फिर 1 घंटा सो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटा फिर सोए, सारे लोगों ने एक-दूसरे को उठा दिया कि चलो भई टाइम होने वाला है, ठीक है? सुन्नत के मुताबिक निकलो, हल्की-हल्की रोशनी हो जाए, निकल जाओ, ठीक है? बाज़ लोग तो पहले ही निकल जाते हैं भई, उस तरह नहीं करना, उलमा से मसला पूछना है भई किस वक़्त निकलना चाहिए, ठीक है? क्या सुन्नत तरीका है? भई इतने पैसे लगा रहे हो, अपनी जान भी खा रहे हो, अपने आप को थका भी रहे हो, तो हज तो उलमा से पूछो भई, ठीक है? तो ठीक है, आपको सवाब तो मिलेगा लेकिन सुन्नत के मुताबिक तो करो। जब जब आप फिर आप पैदल जब आप जाएँगे, हाँ, मिनार से आप वहाँ से निकलेंगे तो यार बड़ा अजीब कैफ़ियत होती है और मज़े की बात जब आप जाएँगे उस दिन ईद होती है और रास्ते में जो उन्होंने स्टॉल स्टॉल जो है ना लगाए होते हैं चीज़ों के वो लोग आपको ऐसे आपका इस्तकबाल करते हैं यार। आपको जो है ना मुबारक देते हैं, ईद की मुबारक देते हैं जो पुलिस वाले, ठीक है? और जो लोग होते हैं दूसरे जो जिन्होंने चीज़ें चीज़ें बाज़ वैसे तक़सीम कर रहे होते हैं कि भई ये लो ईद आज हमारी, ठीक है? बड़ा मज़े का समा होता है भाई, इतना सुकून, इतना सुरूर मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है? मैं बयान नहीं कर सकता, तो ये पैदल बेस्ट रहेगा, ठीक है? पैदल जाएँगे, मैं जब गया था मैं वहाँ गया था तो मैं हमारा जिस ख़ैमे के सामने से जमरात को उसके बाद हमने कंकरियाँ मारनी थी, मैं तकरीबन 7 बजे वहाँ पहुँच गया था, देखा अंदर ख़ैमा खुला है, मैं वहाँ कूलर के नीचे आधा घंटा मैंने सही रेस्ट किया, ठीक है? सही ठंडे-ठंडे का वो था कोई था नहीं, वापस में जाके मैंने कंकरियाँ मार के आ गया पहले दिन की, ठीक है? तो वापस आके मैं जो है ना फिर मैंने रेस्ट कर लिया। तो उसके बाद 4-5 घंटों के बाद जो 4 घंटे के बाद जो है हमारे दूसरे हज़रात आए, जो ट्रेनों में गए थे आपको मैं बताऊँ। तो ट्रेन में और पैदल में ये फ़र्क है, ठीक है? लेकिन सुरूर बहुत है, मज़ा भी है, आपको सवाब भी है और आप जल्दी भी हो जाएँगा, आपका सब मामला आराम सुकून से आपका तय हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है पैदल आप हज करें, ठीक है? अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी हुई है, आप पैदल करें। नहीं जा सकते तो आप क्या करें ट्रेन पे जाएँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना काफ़ी था, इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ भाई अगर कुछ पूछना चाहें, अपना एक्सपीरियंस कहें बताएँ तो इंशाअल्लाह उसके लिए दोबारा हाज़िर होऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।